Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to NG Khan Academy. This lecture is very important. This is the difference between plant and animal cell. ये जो sections मैंने बनाए हैं, एक साइड पे animal cell, दूसरे साइड पे plant cell और दरम्यान में लिखा है in both. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक के हवाले से MCQs के लिए, वो आपने ये करना है कि कौन सी ऑर्गेनली कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है, एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है, या वो ऑर्गेनलीज वो स्ट्रक्चर जो दोनों में मौजूद है। तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं जो कि दोनों सेल्स में कॉमन है, मौजूद है दोनों में, कुछ उसमें भी डिफरेंसेस हैं, उसको साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होगा दोनों सेल्स के अंदर, बट यहाँ इस न्यूक्लियस की लोकेशन, इसकी पोजीशन ये डिफरेंट है। अगर आप देखें प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस एक साइड पे होगा, रीजन वो लार्ज वैक्यूल है सेंटर पे, और जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंटर पे होगा क्योंकि उसके जो वैक्यूल्स है वो नंबर ऑफ वैक्यूल्स एक से ज़्यादा है और वो स्मॉल वैक्यूल्स है। क्लियर हो गई ये बात। नंबर 2, दोनों के अंदर जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, ये भी दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। नंबर 3, इसके अंदर जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। रिमेंबर दिस इज द पॉइंट जहां से आप एवोल्यूशन पे जाके ये निकाल सकते हैं कि बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जो कि यूकैरियोटिक सेल्स हैं, they are evolved from prokaryotic but different prokaryote. Plant cell is evolved from a photosynthetic prokaryote and animal cell is evolved from heterotropic prokaryote जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, बट आपने एक और चीज याद रखनी है, प्लांट सेल में क्लोरोसाइट प्रोटोप्लास्ट भी मौजूद होता है। अगर आप उसका सेल वॉल हटा दें वो प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा, और एनिमल सेल में बल्कि साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों में कॉमन है। और अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको ऐसे याद करें कि साइटोप्लाज्म इज कॉमन इन बोथ, एंड जो प्रोटोप्लास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ यूज होता है किस चीज के लिए, एनिमल सेल के लिए। क्लियर हो गई ये बात। अनदर वन इज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज जो है ये भी दोनों के अंदर मौजूद होंगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दोनों तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दोनों में है। और इसके अंदर दोनों के अंदर जो कॉमन ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आपने याद करना है, यानी कि ये कॉमन है दोनों के केसेस में, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। अब वो स्ट्रक्चर देखेंगे जो नॉट इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। अब वो स्ट्रक्चर्स देखने हैं जो कि एक सेल में है और दूसरे सेल में नहीं है। नंबर 1, सबसे पहली चीज, एनिमल सेल में कोई आपको इर्द गिर्द सेल वॉल नजर नहीं आएगा, तो इसमें सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल के इर्द गिर्द आउटर मोस्ट वॉल जो है ये होगा सेल वॉल। क्लियर हो गई ये बात। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस के एनिमल सेल का आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट वॉल है वो होगा एक प्रोमिनेंट सेल वॉल। क्लियर हो गई ये बात। नंबर 2, एनिमल सेल के अंदर कोई भी प्लास्टिड नहीं है, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें। आप 3 तरह के प्लास्टिड्स पढ़ चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो एनिमल सेल में इसमें से कोई भी प्लास्टिड नहीं है, और प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स मौजूद है। तो स्पेशली इसमें अगर आप देखें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, एंड अगेन ये शो कर रहा है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। क्लोरोप्लास्ट आपको ये शो करके देता है कि प्लांट सेल की जो एवोल्यूशन है वो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट से हुई है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, वैक्यूल के बारे में अक्सर एक प्रॉब्लम होती है, क्या वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट है? हाँ, आंसर इज यस, बट इसमें डिफरेंस है। एनिमल सेल में आपको मिलेंगे मैनी स्मॉल वैक्यूल्स,
इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होंगे, और प्लांट सेल में आपको मिलेगा 1 लार्ज वैक्यूल। तो आपने इस पॉइंट को ऐसे याद करना है कि अगर पूछा जाए कि वैक्यूल कौन से सेल में है, जनरली पूछा जाए, बहुत का ऑप्शन हुआ तो ठीक है, नहीं है तो फिर एनिमल सेल, क्योंकि इसमें प्रोमिनेंट वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल है, और एनिमल सेल के अंदर जो है वो मैनी स्मॉल वैक्यूल ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, जो एनिमल सेल है इसके अंदर दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट सेल में आपको नहीं मिलेंगे। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल्स। लाइसोसोम और सेंट्रियोल ये एनिमल सेल में मौजूद है, और यही सेम स्ट्रक्चर ये प्लांट सेल के अंदर ये नहीं होगा। इधर जो शेप है, शेप ऑफ द सेल, वो सेल वॉल चूंकि उसको मेंटेन करता है, तो प्लांट सेल का एक प्रोमिनेंट शेप होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, और एनिमल सेल जो है ये इरेगुलर होगा। एनिमल सेल ये इरेगुलर होगा। क्लियर हो गई ये बात? एक और चीज आपको बताते चलूं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और वो होता है हमारे पास फ्लैजेला, कि कहां पे फ्लैजेला मौजूद है और कहां पे फ्लैजेला एब्सेंट है। अगर आप एनिमल सेल के केस में देखें तो एनिमल सेल्स में फ्लैजेला जो है वो होता है स्पेसिफिक सेल्स में। फ्लैजेला, इसके सामने मैं लिख रहा हूं जर्म सेल, स्पेशली इन केस ऑफ स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्पर्म सेल ऑफ मैनी एनिमल्स, इसमें मौजूद होगा क्या? फ्लैजेला। क्लियर हो गई ये बात? ये आपके पास डिफरेंट ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें जो एनिमल सेल्स में है और प्लांट सेल्स में नहीं है, या प्लांट सेल्स में कुछ स्ट्रक्चर्स है और एनिमल सेल्स में नहीं है। इधर अगर आप ये फ्लैजेला की एग्जांपल देखें तो मैनी ऐसे एनिमल सेल्स हैं जिसमें फ्लैजेला है, मैनी सेल्स ऐसे हैं जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। कुछ स्मॉलर एनिमल देखे उसमें भी है। अगर प्लांट सेल में आपसे फ्लैजेला पूछा जाए तो ये डिफरेंस याद रखिए कि ये होगा ओनली इन जर्म सेल, और आपने देखा होगा द स्पर्म सेल ऑफ मैनी प्लांट्स, दिस कंटेन फ्लैजेला। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनेलीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। और ये दरमियान में जो लिखा है प्रेजेंट इन बोथ, इसको याद करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये आपको MCQs में ज़्यादातर हेल्प देगा। अगर आपको ये कॉमन याद हो तो ये प्लांट और एनिमल वाले याद करना आसान होगा। एक और इसी तरह का लेक्चर इसके बाद बनाएंगे, और उसमें हमने डिस्कस करना है द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल।